नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यहाँ पे लिखा है। इट्स बेटर कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड, ब्रोमीन वो अमाइड पे अटैक करेगा, दैट यू विल सी। और या फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन भी इसका एक और नाम होता है। इसमें एक प्राइमरी अमाइड होता है जो जिसको आप ट्रीट करेंगे ब्रोमीन और NaOH के साथ। NaOH बेस की तरफ फंक्शन करेगा यहाँ पे। कोई और बेस भी ले सकते हैं आप, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ब्रोमीन भी यहाँ पे एक रिएजेंट है जो यूज़ हो रहा है। एंड फाइनली आपको ये जो आपने अमाइड लिया है उसमें से CO कम कर देना, हटा देना पड़ेगा, एंड देन ये RNH2 ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। इन द प्रोडक्ट आप देखेंगे कि वो CO ग्रुप जो है वो नहीं मिल रहा है आपको। अमाइड से आपको अमीन मिल रहा है। ये एक अमीन है और ये एक अमाइड है, और बाकी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहाँ पे ध्यान दें कि अमाइड से अमीन में ट्रांसफ़र हो रहा है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो एक अमीन है। बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन कम हो जा रहा है इस पूरे रिएक्शन में, ये वाला CO जो है वो हट जा रहा है अगर, तो एक कार्बन कम हो जा रहा है, इस वजह से इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी ऐसा बोलते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये। और ब्रोमामाइड क्यों कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे। लेट्स सी। पहला जो आपका ये रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, उसमें है ये अमाइड। अमाइड होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें पता होते हैं जिसमें COOH ग्रुप होता है, इसके बदले अगर NH2 ग्रुप लग जाता है तो ऐसी चीज़ों को हम अमाइड बोलते हैं। इसके बदले ये लग जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह ही इनकी काफ़ी केमिस्ट्री होती है, बट थोड़ी डिफरेंट भी होती है। जैसे ये रिएक्शन इन इटसेल्फ ये काफ़ी अलग तरह का रिएक्शन है जो अमाइड्स देते हैं सिर्फ। एंड यहाँ पे जो Br2 है और NaOH है उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वन कैन सी कि OH माइनस जो है वो रिएक्ट कर सकता है इस कंपाउंड के साथ, और यहाँ जो हाइड्रोजन है जो थोड़ा सा एसिडिक है उसको ये एब्स्ट्रैक्ट करके उस हाइड्रोजन को लेके वाटर बन सकता है। एंड वो हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो ये नाइट्रोजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा और ये N- ऐसा कुछ बन जाएगा। देन अभी ब्रोमीन का रोल आएगा। ब्रोमीन एक अच्छा नॉन मेटल है। वी सी कि नाइट्रोजन पे अगर माइनस है तो ब्रोमीन वो माइनस चार्ज जो है वो अपने ऊपर ले सकता है। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अगर ऐसे लिंक हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स लेके एक ब्रोमीन एटम Br- बन के निकल जाए तो -Br-, and then what we get is this RCONHBr। ये जो चीज़ बनी है ये एक ब्रोमामाइड है। दैट्स वाई ये रिएक्शन का नाम जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी होता है, बिकॉज इसमें एक ब्रोमामाइड बनता है बीच में। देन उसके बाद आप खुद ही सोच सकते क्या होगा, फिर से एक OH- का अटैक होगा एंड एक और एसिडिक हाइड्रोजन है। अब तो ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो गया ब्रोमीन यहाँ लग जाने की वजह से। ये H+ निकल जाएगा, फिर यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट RCONBr एंड 2 लोन पेयर्स नाइट्रोजन पे माइनस। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ये Br- अभी दूसरा हमें ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। यही वाला ब्रोमीन अगर निकल जाए यहाँ से एंड देन ये सारा कुछ इधर पे रीअरेंज हो जाए, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। वो इसके बाद ये RnCO ऐसा करके एक इंटरमीडिएट बनेगा, और उसके बाद फिर आगे रिएक्शंस होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, विच अभी इतनी डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं। एंड देन अभी आप देख रहे कि ये जो N यहाँ था वो अभी इस R के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स आने, और हाइड्रोलिसिस अगर आपको पता है तो उसके थ्रू आप ये अचीव कर सकते हैं। एक और नाम हो सकता है कभी कभी इसका, हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, या हॉफमैन ब्रोमामाइड, या हॉफमैन डिग्रेडेशन, या हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग इस रिएक्शन को।
रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट भी होता है इसके इस पूरे रिएक्शन में। डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है, और ब्रोमामाइड बनता है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड भी बोल सकते हैं। सो रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी लंबा है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ही ईजी है डिटरमाइन करना। आपने सिर्फ CO ग्रुप को हटा देना है। सो एज यू कैन सी हियर, ये हमने अमाइड लिया है और ये कंडीशंस लगाई हैं, और उसके बाद आपको NH2 मिल जाएगा। ये CO जो है वो यहाँ से हटा दिया हमने, और ये एनिलीन मिल गया है इस केस में। सो Na2CO3 कैसे निकलेगा? वाटर तो हमने निकलते हुए देखे ही, Br माइनस भी हमने निकलते हुए देखे जो NaBr हो जाएंगे। Na2CO3 कैसे निकलेगा वो इस हाइड्रोलाइसिस में आपको पता चलेगा। सो मोर डिटेल्ड अगर हम जाएंगे मैकेनिज्म में तो सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। बट ऑर्गेनिक रिएक्टेंट कौन है ये, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन है ये। अमाइड से अमीन में हम जा रहे हैं, अमाइड टू अमीन जाने का ये एक रास्ता है, बट विथ 1 कार्बन लेसर, विथ 1 C लेसर। ठीक है।